दोस्तों, रामायण रावण और राम की युद्ध की कहानी नहीं है। इसमें दोस्तों कई महत्वपूर्ण क्षेत्र का वर्णन मिलता है, जिसमें लंकापति रावण का पुत्र मेघनाथ और मेघनाथ की पत्नी सुलोचना भी शामिल हैं। दोस्तों, मेघनाथ का नाम इंद्रजीत था। दोनों नाम उसको बहादुरी के और पराक्रम के लिए दिए गए थे। जब दोस्तों उसने जन्म लिया तो वह बाकी बच्चों की तरह रोया नहीं, बल्कि शेर की तरह दहाड़ा था। उसने स्वयं ब्रह्मा जी से वरदान लिया था कि वह किसी भी युद्ध में जाने से पहले अगर अपनी कुल देवी लुक्के भल्ला के मंदिर में जाकर यज्ञ पूर्ण करेगा तो उसे युद्ध में कोई नहीं हरा पाएगा। वो एक ऐसा महारथी था जिसने स्वयं नारायण रूपी राम और लक्ष्मण को अपने नागपाश बाण से बांधकर शत्रुओं की सेना में दोस्तों हाहाकार मचा दिया था। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इंद्र पर जीत पाने वाले इंद्रजीत की, यानी कि दोस्तों मेघनाथ की। दोस्तों, यह तो हम सभी जानते हैं कि राम और रावण के बीच युद्ध के बीच लक्ष्मण ने मेघनाथ का वध किया था। लक्ष्मण ने दोस्तों मेघनाथ का सर धड़ से अलग कर दिया था अपने बाण से, लेकिन दोस्तों सुलोचना के शक्त में इतनी ताकत थी, मेघनाथ का कटा हुआ सर भी जोर जोर से हंसने लगा था। दोस्तों, क्या है सुलोचना और मेघनाथ पूरी कहानी? अगर दोस्तों आप जानना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को हमारे साथ एंड तक अवश्य देखिएगा। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, ऋषि विश्व शर्मा ने 2 विवाह किए थे। पहली पत्नी इलिविदा से शुद्ध ब्रह्मा को विश्वकर्मा को पुत्र के रूप में कुबेर की प्राप्ति हुई थी, और दूसरी पत्नी कैकसी से रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा का जन्म हुआ था। इसमें दोस्तों रावण के विवाह मंदोदरी से हुआ। मंदोदरी दोस्तों अप्सरा हेमा की पुत्री थी और महर्षि कश्यप के पुत्र मयूसुर ने उन्हें गोद लिया था। ये दोस्तों हम पीछे भी कहानी बता चुके हैं। मंदोदरी से रावण को जो पुत्र मिले उनके नाम मेघनाथ, महोदर, प्रहस्त्र, विरूपाक्ष और भीम कहलाते थे। इनमें से दोस्तों मेघनाथ रावण और मंदोदरी का सबसे बड़ा पुत्र था। दोस्तों, मेघनाथ के बारे में कहा जाता है कि वह महाबलशाली और महाप्रतापी योद्धा था। मेघनाथ के जन्म के समय रावण चाहता था कि उसका होने वाला पुत्र तेजस्वी और पराक्रमी होने के साथ साथ अमर भी हो। इसलिए मेघनाथ के जन्म के समय रावण ने सभी ग्रहों को अपने पुत्र की कुंडली के लिए 11वें स्थान यानी कि लाभ के स्थान पर रख दिया था। परंतु रावण की दृष्ट बुद्धि से शनिदेव परिचित नहीं थे और शनिदेव ने अंतिम समय में अपनी चाल बदल ली और वह 11वें स्थान से 12वें स्थान पर चले गए, जिससे दोस्तों मेघनाथ अमर नहीं हो पाया। इस बात से क्रोधित होकर रावण ने शनिदेव को लंका में ही कैद कर लिया था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब मेघनाथ का जन्म हुआ तो वह सामान्य शिशु की तरह रोया नहीं, बल्कि उसके मुख से बिजली की गर्जना सुनाई दी थी, जिसकी वजह से रावण ने अपने पुत्र का नाम मेघनाथ रख दिया था। दोस्तों, मेघनाथ ने साक्षात भगवान से शिक्षा प्राप्त की थी। महादेव से शिक्षा प्राप्त कर मेघनाथ सभी दिव्यों का शास्त्र था। अपनी किशोर अवस्था में मेघनाथ ने अपनी कुल देवी कुलतंगिया के मंदिर में गुरु संगराचार्य से शिक्षा लेकर दोस्तों कई सिद्धियां भी प्राप्त कर ली थी। और दोस्तों जब मेघनाथ योग अवस्था में पहुंचा तो उसने अपने कठिन तपस्या के बल पर संसार के सबसे 3 घातक शस्त्र ब्रह्मास्त्र, पाशुपास्त्र, वैष्णवास्त्र प्राप्त कर लिए थे। एक बार मेघनाथ ने अपने पराक्रम से देवता के राजा इंद्र को भी परास्त करके उन्हें दोस्तों बंधक बना लिया था। मेघनाथ की वीरता को देखकर ब्रह्मा जी ने मेघनाथ का नाम इंद्रजीत रख दिया था। दोस्तों, इंद्र को छुड़ाने के लिए जब ब्रह्मा ने मेघनाथ को आज्ञा दी तो मेघनाथ ने बंधन मुक्त कर देते हैं। इसमें ब्रह्मा जी उन पर प्रसन्न होकर मेघनाथ को मनचाहा वरदान मांगने को कहते हैं। तब मेघनाथ ने ब्रह्मा जी से अमृता का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा यह देना संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने उनके सामान्य ही मेघनाथ को अन्य वरदान दे दिया। इस वरदान के मुताबिक कुल देवी प्रत्यंगिया के यज्ञ के कारण
मेघनाथ को स्वयं त्रिदेव भी नहीं हरा सकते थे और ना ही उसे मार सकते थे। मेघनाथ एक पितृपुत्र भक्त था, इसलिए यह जानते हुए भी कि राम स्वयं श्री हरि विष्णु के अवतार हैं, फिर भी मेघनाथ ने अपना प्रताप नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि जब उसकी माँ मंदोदरी ने उसे समझाया कि इंसान मुक्ति के मार्ग पर अकेला ही जाता है, तब मेघनाथ ने अपनी माता से कहा, अगर पिता को ठुकराकर तुम्हें स्वर्ग भी मिले तो मैं उसे भी ठुकरा दूंगा। मेघनाथ का विवाह सुलोचना से हुआ था। सुलोचना रामायण की एक ऐसी पतिव्रता और सती नारी थी जिसके गुण सीता और मंदोदरी से कम नहीं थे। सुलोचना का विवाह राक्षस कुल में जरूर हुआ था, लेकिन उसमें सभी गुण दैवी प्रकृति के थे। जब राम रावण के युद्ध में रावण का भाई कुंभकर्ण मारा गया, तब रावण ने अपने पुत्र मेघनाथ को मैदान में उतारा था। मेघनाथ युद्ध में उतरते ही सुग्रीव और उनकी सेना पर भारी पड़ा था। यहाँ तक कि दोस्तों राम लक्ष्मण भी मेघनाथ की शक्तियों से कमजोर पड़ने लगे थे, क्योंकि मेघनाथ ने भगवान ब्रह्मा के वरदान के मुताबिक अपनी कुल देवी यज्ञ प्रारंभ करने के बाद ही युद्ध शुरू हुआ था, जिस वजह से जब श्री राम और लक्ष्मण उस पर बाण छोड़ते थे तो मेघनाथ का रथ गायब हो जाता था। दोस्तों इसी का फायदा उठाकर मेघनाथ राम और लक्ष्मण पर नागपाश का बाण चला देते हैं। मेघनाथ के नागपाश से राम और लक्ष्मण दोनों मूर्छित हो जाते हैं। तभी राम और लक्ष्मण को होश में लाने के लिए हनुमान जी गरुड़ देव भगवान के पास जाते हैं और उन्हें लेकर वहां पहुंच जाते हैं। गरुड़ को देखकर नागों ने भयभीत होकर राम और लक्ष्मण को मुक्त कर दिया, जिससे दोस्तों राम और लक्ष्मण होश में आ गए। अगले दिन दोस्तों फिर से जब युद्ध प्रारंभ हुआ, तब मेघनाथ ने लक्ष्मण को शक्ति बाण से मूर्छित कर दिया था। लक्ष्मण जी के प्राणों पर खतरा देखकर हनुमान जी ने बिना समय गवाए लंका पहुंच गए और वहां से सुषेण वैद्य को उठा लाए। वैद्य ने लक्ष्मण जी की नमज टटोलकर राम जी को संजीवनी बूटी लाने को कहा। तब दोस्तों हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाने की जिम्मेदारी उठाई और लक्ष्मण जी को बचाने के लिए पूरे संजीवनी पहाड़ को ही उठा लाए और दोस्तों इस तरह से लक्ष्मण जी की जान बच गई। तीसरे दिन विभीषण के कहने पर लक्ष्मण जी मेघनाथ के पीछे लंका पहुंच गए और चौथे दिन युद्ध में लक्ष्मण ने घातक बाणों से मेघनाथ को मार डाला। कहा जाता है कि जब प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण को पहले ही आगाह किया था कि मेघनाथ की पत्नी एक पतिव्रता स्त्री है, ऐसे में मेघनाथ का सर जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। इसलिए जब लक्ष्मण जी ने मेघनाथ का वध किया तो मेघनाथ का सर काटकर प्रभु श्री राम के चरणों में रख दिया था। मेघनाथ के मरने के बाद प्रभु श्री राम ने मेघनाथ की मृत्यु की सूचना उसकी पत्नी सुलोचना को देने के लिए मेघनाथ की एक भुजा को काटकर उसके महलों में भिजवा दिया। कहा जाता है मेघनाथ की कटी भुजा देखकर सुलोचना को विश्वास नहीं हुआ और दोस्तों सच का पता लगाने के लिए सुलोचना ने मेघनाथ की भुजा को युद्ध का संपूर्ण विवरण लिखने को कहा। मेघनाथ की कटी हुई भुजा को सुलोचना की बात का ध्यान रखते हुए युद्ध का संपूर्ण वृत्तांत लिख दिया और साथ में मेघनाथ के कटे हुए हाथ ने लक्ष्मण का गुणगान भी लिखा। युद्ध को सारी घटना के पढ़ने के बाद सुलोचना विलाप करते हुए मेघनाथ का कटा हुआ हाथ लेकर रावण के पास पहुंच गई और उससे अपने पति का सर मांगते हुए बोली, हे लंका नरेश, मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं रहे, आप मुझे मेरे पति का सर दे दीजिए, मैं उनके साथ सती होना चाहती हूँ। तब रावण ने कहा, पुत्री 4 घड़ी प्रतीक्षा करो, मैं मेघनाथ का सर शत्रुघ्न के साथ ही लेकर आऊंगा। लेकिन सुलोचना को रावण की बात पर विश्वास नहीं हुआ, इसलिए वह मंदोदरी के पास पहुंची। तब मंदोदरी ने सुलोचना को सलाह देते हुए कहा कि तुम राम के पास जाओ, वे बहुत दयालु हैं, वह तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। मंदोदरी की बात मानकर दोस्तों सुलोचना राम के पास पहुंच गई और अपना परिचय देते हुए बोली, हे प्रभु श्री राम, मैं आपके शरण में आई हूँ, कृपा करके मेरे पति का सर मुझे लौटा दीजिए ताकि मैं सती हो चुकूं। सुलोचना की ऐसी हालत देखकर प्रभु श्री राम दुखी हो गए। उन्होंने सुलोचना से कहा, हे देवी, मैं आपके पति का सर आपको लौटा दूंगा, लेकिन कृपा करके आप मुझे ये बताइए कि युद्ध का आपको सारा वृत्तांत कैसे पता चला। तब सुलोचना ने बताया कि उसके पति के कटे हुए हाथ ने युद्ध का सारा वृत्तांत लिखकर बताया था।
हालांकि सुलोचना की बात पर सुग्रीव को यकीन नहीं हुआ, लेकिन प्रभु श्री राम को सुलोचना पर पूरा यकीन था। इसलिए वह सुलोचना से कहते हैं, हे देवी, मुझसे आपका दुख देखा नहीं जा रहा है, मैं अभी आपके पति को जीवित कर देता हूँ। प्रभु श्री राम के मुख से अपने पति को जीवित करने की बात सुनकर सुलोचना कहती है, हे प्रभु, कि मैं नहीं चाहती कि मेरे पति जीवित होकर कि इस संसार के कष्टों को भोगें। ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपके दर्शन हो गए, मेरा जीवन सार्थक हो गया। अब मुझे जीवित रहने की कोई इच्छा नहीं है, आप मुझे सिर्फ मेरे पति का सर दे दीजिए, मैं उनके साथ सती होना चाहती हूँ। सुलोचना की यह बात सुनकर भगवान राम सुग्रीव को मेघनाद का सर लाने के लिए कहते हैं, लेकिन सुग्रीव को सुलोचना को लेकर उनके मन में एक आशंका अभी भी रहती है कि आखिर कैसे मेघनाद कटे हुए हाथ ने लक्ष्मण का गुणगान लिख दिया। इसलिए सुग्रीव सुलोचना से कहते हैं कि मैं प्रभु श्री राम के कहने पर तुम्हारे पति का सर तुम्हें लौटा देता हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी बात पर तभी यकीन होगा जब तुम्हारे पति का यह कटा हुआ सर फिर से हंसेगा। यह तो सुलोचना के अस्तित्व की बहुत ही बड़ी परीक्षा थी, इसलिए वह अपने पति के कटे हुए सर को कहती है कि हे स्वामी, कृपा करके हंस दीजिए, यह मेरे अस्तित्व की परीक्षा है। कहा जाता है दोस्तों, सुलोचना के इतना कहते ही मेघनाद का कटा हुआ सर जोर जोर से हंसने लगा। और दोस्तों, इस तरह सुलोचना अपने पति का कटा हुआ सर के साथ लंका लौट आई और वहीं समुद्र के किनारे मेघनाद की आरती सजाई जाती है और सुलोचना दहकते अग्नि अपने पति के साथ अग्नि में बैठकर सभी के सामने सती हो जाती है। तो मित्रों, यह वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों एंड में वीडियो बनने के लिए। जय श्री कृष्ण, जय राधे, धन्यवाद।